ये कि अगर अलायंस होता कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, जैसे गोंडवाना पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, यहां पर समाजवादी पार्टी का या बीएसपी का अगर अलायंस हो जाता, इंडिया अलायंस होता, तो परिदृश्य बिल्कुल अलग होता। या ये जो आंकड़े बता रहे हैं 150 के ऊपर कुछ नहीं होता, अलायंस कर भी लेते तो कुछ नहीं होता। नहीं, वो मेजर प्लेयर नहीं है। वो मध्य प्रदेश की बात है और छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में अब आज बसपा कोई फोर्स नहीं मानी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी भी नहीं फोर्स मानी, समाजवादी पार्टी तो मानी जा सकती है उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश के से सटे हुए इलाके हैं, रीवा और नहीं, लेकिन बसपा का अपना वोट तो इंटैक्ट है, कैसे नहीं, यहाँ पे हो सकता है ना, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो कोई रेपनिंग फोर्स नहीं है। कांग्रेस के पास वो लोग वो वोटर है। हाँ। और उसके बावजूद कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 20 साल के शासन जो भाजपा का रहा, उसके बाद भी कांग्रेस उनको रिप्लेस नहीं कर पा रही है। हाँ। तो इसका मतलब जो भी पॉलिसी केंद्र से जा रही है और जो वहां पे शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना जैसे चलाया, लाडली योजना बता रहे हैं लोग कि गेम चेंजर है। और जो कोविड के बाद से जो अनाज जो दिया जा रहा है और जो भरोसा दिलाया नहीं, आप देखिए सिफोलॉजी चाहे कुछ भी हो साहब, लेकिन मुझे सिद्धार्थ की बात पर ठीक है, उन्होंने जो लाइन बोला वो अलग विषय है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को हिंदू पट्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नर्चर किया है और इन सारी घटनाओं का असर है, इसको आप नकारिए मत। एकदम असर हो सकता है। और उसके बाद अभी एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का ओबीसी के लिए जिस प्रकार का प्रेम उमड़ा और उससे जो सवर्ण का कंसोलिडेशन हुआ इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी की, एंटायर सवर्ण लाइन लगा करके उनके साथ खड़े हो गए और उधर ओबीसी में भी वो सारे ओबीसी को अपने साथ ले नहीं पाए। कुशवाहा उनका साथ छोड़ चुके हैं, लोध उनका साथ छोड़ चुके हैं, कुछ परसेंट कुर्मी उनके साथ हैं, लेकिन बाकी तो सारी जातियां बीजेपी के साथ चली गई हैं। इसका मतलब दोनों स्ट्रेटजी फेल रहा उनका, सेकुलर भी और ओबीसी का भी कार्ड। नहीं, ओबीसी में देखिए बिहार और यूपी एक अलग केस है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात अलग केस है। बिल्कुल ठीक है। जो जिस प्लान पे ये खेलना चाहते हैं, जिस पिच पे ये खेलना चाहते हैं ओबीसी, वहां पे ये स्थापित है कि नरेंद्र मोदी हमारे ओबीसी के नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 2 टर्म से, तो उसको डिसलॉज कांग्रेस अभी नहीं कर सकती है और ना कर पाएगी अभी आने वाले समय में। दूसरी चीज रही बात जहां तक सेकुलरिज्म की, तो मेरा ये मानना है कि सेकुलरिज्म को अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि ओबीसी का कंसोलिडेशन हुआ वहां पे और सवर्ण नाराज हो गया, ऐसा नहीं है। सवर्ण भी भाजपा के साथ है इन प्रदेशों में जहां चुनाव हुए हैं और ओबीसी भी उनके साथ ही है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, सवर्ण पूरी तरह से जो सवर्ण अभी तक कांग्रेस के साथ जा भी रही थी, वो भी ओबीसी नैरेटिव के बाद और साथ में चली गई। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के साथ सवर्ण नहीं बचे हैं। उस दिन अजीत जी मेरे इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, पीछे 3-4 दिन पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी। मेरा ये मानना है कि भाजपा बाय डिफॉल्ट देश का सवर्ण उनके साथ है। नॉर्थ पट्टी का तो कम से कम उत्तर भारत का सवर्ण तो उनके साथ है ही। और ये अजीत जी की बात को एक प्रकार से साबित भी करता है, क्योंकि अजीत जी कह रहे हैं कि अगर 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को इधर आ रही है, इसका मतलब है कि सवर्ण का एक मुश्त आ रहा है और ओबीसी का बड़ा चंक आ रहा है, बड़ा चंक आ रहा है। और बाकी जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं वो आ ही रहा है। या जो गरीब तबके से हैं, वो जो दलित वर्ग से भी हैं, उनको भी अभी जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका लाभ मिल रहा है। उनको लगता है कि अभी तक तो जुमले पे जिंदगी चल रही थी, कम से कम बैंक अकाउंट में 2000 रुपए तो आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है बॉस। सिद्धार्थ, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अभी तो इन्होंने कह दिया, हालांकि वाहियात विश्लेषण, हालांकि उन्होंने फ्लिप दिया है, वाहियात उन्होंने क्लैरिफाई किया, वाहियात का मेरा मतलब है, हालांकि उनकी बात तर्क में दम है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो 8% और 9% का जो मुस्लिम मतदाता का राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र किया, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर वो इंटायरली ना भी दें तब भी इधर मुस्लिम मतदाता वहां पर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये और बात है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान वोट का टेकर्स भी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, ये अद्भुत बात है। लेकिन जो अभी अजीत जी ने कहा कि अगर ये अलायंस छोटी पार्टियों से कर लेती कांग्रेस, गोंडवाना पार्टी से छत्तीसगढ़ में, समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में, बसपा को भी अपने साथ लाने की अगर कोशिश करती, तो ये परिदृश्य अलग होता। ऐसा लगता है, या हमको तो लगता है कि कुछ भी हो जाता है, ये जो 150 के 2 ऊपर है, ये मामला कुछ 5-10 फीट से ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर बीएसपी की राजनीति की बात करें, तो आप याद करिए यूपी में जब ये आए तो कैसे आए, सत्ता में जब आए, हाँ, तो ब्राह्मण और उसके साथ मतलब दूसरा इन्होंने क्या किया कि पहले जिन लोगों को गाली देते थे,
जो नारे लगाते थे, आपको याद होंगे वो नारे। हाँ। और उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ बैठकर जब इन्होंने एक साथ सारे लोगों को लेकर चलने की बात कही, उसके बाद ये सत्ता में आए। उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री है, लोगों के सामने है कि क्या हुआ। आज की तारीख में अगर आप देखें, मायावती या बहन जी जिनको उनके लोग बोलते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उस तरीके से जो एग्रेसिवनेस होती है, जो जिस तरह की राजनीति होती है, निकल कर बयानबाजी होती है, वो क्या वजह है क्यों नहीं बोल रहे वो अलग चीज है, लेकिन वो सारी चीजें सामने नहीं। तो बीएसपी को ऐसा नहीं कि आप निगेट कर देंगे कि वो फैक्टर है, नहीं फैक्टर है, उसका वोट कंसोलिडेट है, एकदम सीधा सीधा वोट कह रहे हैं कि नहीं, अब उनका वो कोई फोर्स नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। आज भी ये कहना गलत होगा। नहीं गलत क्या होगा, दो चुनाव निकल गए, लोकसभा का चुनाव निकल गया, पिछला विधानसभा उत्तर प्रदेश में निकल गया, मायावती कहीं चुनाव में ही नहीं दिखी है। वो सिर्फ पेपर पे चुनाव थोड़ी होता है, ना उनकी कोई वर्किंग दिखी, ना उनकी कोई फंक्शनिंग दिखी। इनकी बात में एकदम लग रहा है इसलिए शक्ति की बात में, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इनका ये कहना कि ना वो रैलियां की उन्होंने, ना उन्होंने कोई एग्रेसिव अपना स्टैंड लिया या कोई उन्होंने पॉलिसी डिसीजन। अजीत जी से ले लेते हैं। अजीत जी, आपके ही बात पर आ रहे हैं, क्योंकि आपने 350 का आंकड़ा लगता है कि दे ही देंगे, इसलिए जो शक्ति ने कहा कि लोकसभा चुनाव होना ही नहीं चाहिए, अब हो गया, वॉकओवर मिल गया मोदी जी को। मायावती फोर्स नहीं बची हैं इनके हिसाब से, और इसलिए उनका कहना है कि अगर मायावती, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना पार्टी, सारी पार्टियों से अलायंस हो भी जाता, लेकिन जिस रफ्तार में मोदी का करिश्मा चल रहा है हिंदी पट्टी में, उसमें सब खेत रहेंगे। नहीं, मैं नहीं इसको नहीं मानता हूं। पिछले चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा जीते, 13% वोट लाई है बहुजन समाज पार्टी। 13% वोट यूपी का 80 सीट में, इट्स अ वेरी लार्ज चंक वोट। जो इलेक्शन नहीं समझते हैं वही इस तरह का बात करेंगे। दूसरी बात है, मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, 2 बार अलायंस करके बनी है पास्ट में। उसके बाद अखिलेश के साथ एक बार अलायंस की, कांग्रेस के साथ एक बार अलायंस की। तो ये बात नहीं है। दलित वोट को पेनिट्रेट करने के लिए बीजेपी भी अपनाएगी, वो क्या कहते हैं, वो भी ट्राई करेगी मायावती के साथ अलायंस करना, और पास्ट में भी कर चुकी है, और साथ ही साथ कांग्रेस भी अपनाएगी। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश में मायावती से क्यों अलायंस करेगी, उसकी सरकार बनी हुई है, 2 बार की सरकार है। दूसरी चीज है कि 13% वोट अगर वो लेके आ रही है तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि विपक्ष का कंसोलिडेशन नहीं है, और ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। ये कह रहे हैं कि साहब ये आप बीजेपी के साथ अलायंस की आवश्यकता ही नहीं है, वो बीजेपी के साथ बिना अलायंस का बीजेपी के साथ है, और उसके वोटर उनको वोट कर रहे हैं, उनके वोटर उनको वोट कर रहे हैं। मतलब अगर आप ही के हिसाब से चलें, अगर 13% वोट मायावती का कंसोलिडेटेड है इवन इन द वर्स्ट डेज, तो 13% वोट अगर वो अपोजिशन का काट लेती हैं तो अपोजिशन कमजोर हो जाता है, और बीजेपी का वोट तो अपने जगह कंसोलिडेटेड है, तो बीजेपी सीधा निकल जाती है। तो उनको दिखाने के लिए अलायंस करने की क्या आवश्यकता है? मैं जवाब दूं उसका। दलित वोट हिंदू वोट है कि नहीं, बताइए आप, पहले इसका जवाब दीजिए। दलित वोट तो हिंदू वोट है। मेरा बात सुनिए, पहले चैलेंज सुनिए। दलित वोट हिंदू वोट है, मानते हैं ना? मोदी जी इसको मानेंगे, आप दोनों एनालिस्ट नहीं माने, मोदी जी मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, दलित का जो सबसे बड़ा वोट है रविदास वोट, जिसको कभी कभी कुछ लोग लोकल लैंग्वेज में चमार कहते हैं, उसका जो है वो 52% है उत्तर प्रदेश में टोटल दलित वोट का। उसका कंसोलिडेशन मायावती के हाथ में है। सेकेंड बात। थर्ड बात, हर जगह यादव कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है उत्तर प्रदेश में, हर क्षेत्र में यादव जो है कुछ ही रीजन्स में कंसोलिडेटेड है, पर दलित वोट जो है वो चारों तरफ यूपी में हर जगह प्रेजेंस है, राइट? तो क्या होता है कि यदि मुस्लिम वोट एक तरफ जाए तो वो दलित वोट की तरफ देखता है, क्योंकि अकेले मुस्लिम वोट से अखिलेश नहीं जीतेंगे, या अकेले समाजवादी पार्टी वोट और मुस्लिम वोट से अखिलेश नहीं जीतेंगे। इसका मतलब है कि नेचुरल अलायंस करना पड़ेगा अखिलेश को यूपी जीतने के लिए, कांग्रेस को जीतने के लिए यूपी, या जीतना भूल जाइए,
बीजेपी को चैलेंज करने के लिए जी, भी उनको अलायंस करना पड़ेगा बीएसपी के साथ। सुनिए अजीत जी का एक मिनट अजीत जी एक और फाइनल पॉइंट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, खत्म करने दीजिए आशुतोष, खत्म करने दीजिए। आज भी मैंने ही आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का पॉकेट बोरो है। अब पॉकेट बोरो में भी बीजेपी को हाईएस्ट वोट 50% ही मिला है। इसका मतलब आपका